शाहबाद के इलाके कहते हैं। वीर कुंवर सिंह के नाम पर कार्यक्रम हुआ आरा में, जगदीशपुर में। देश के गृह मंत्री आए, गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ। उस सर्टिफिकेट से वीर कुंवर सिंह का नाम क्यों गायब कर दिया? सवाल नंबर मेरा 1 है, क्या इसलिए कि आप पुरखों का अपमान करना चाहते हैं? अमित शाह की मिनिस्ट्री का नाम है उसमें, मिनिस्ट्री ऑफ होम, लेकिन जिसके लिए कार्यक्रम हुआ बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम साफ कर दिया। चंदवा के बाबू जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री रहे, बाबू उनके नाम के आगे लगा हुआ था, तो बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया। क्योंकि वो दलित थे, दलित के नाम के आगे बाबू लगेगा, तो नरेंद्र मोदी को कहां मंजूर है? अश्विनी चौबे जी इस पर बोलिएगा कभी, या बोलिएगा कभी कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने शिक्षा का अधिकार छीन लिया। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, जिसको कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति मिलता था, उस छात्रवृत्ति को छीन लिया, बंद कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तो भाजपा इसका कब जवाब देगी? और भाजपा से हम यह अश्विनी चौबे जी से सीधा पूछना चाहते हैं कि 10% आबादी संविधान में मिला है सवर्णों को। आप है सवर्ण, टीकाधारी हैं, शिखाधारी हैं, कभी कभी खड़ाउधारी भी आप बन जाते हैं वोट के लिए। महान अश्विनी चौबे जी, यह बताइए कि सामान्य जाति के लोगों ने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि 10% अगर उनको संविधान ने आरक्षण दे दिया, तो जैसे पिछड़े वर्ग को छात्रवृत्ति मिलती है, 10% को क्यों नहीं मिलता है? अगर नहीं मिलता है अब तक, तब आपके पास खोने के लिए बचा हुआ क्या है? अब तो चुनाव होने वाला है। अगर कलेजा में दम है, आप सामान्य जाति के हित में काम करने का दावा करते हैं, तो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री होने के नाते देश के प्रधानमंत्री को और देश के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बोलिए कि 10% आरक्षण मिला है, उसको भी स्कॉलरशिप दो। अगर नहीं बोलिएगा तो सवाल तो हम पूछेंगे आपसे। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने सामान्य जाति के छात्रों को, देश में यह पहला राज्य है, कक्षा 1 से लेकर उच्चतर शिक्षा के लिए हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी अगर आच्छादित किए हैं, तो सामान्य जाति के लोगों को भी हमने आच्छादित किया है कि हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन समय कौन सा है? इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क करना, विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री संपर्क करना, चुनाव आयोग से संपर्क करना, ये और इसके लॉ कमीशन से लेकर के पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी है। तो ये सब बतवा सदन में बोलेंगे ना। जब सदन में बोलेंगे तो यह हमारी अपेक्षा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि इस सब पर तो संविधान में संशोधन करना है, बहुत सारे विचार आएंगे। लेकिन कृपा करके आदरणीय मोदी जी सदन में जरूर बोलिएगा कि अडानी या बालेश्वर मांझी का आमदनी एक हो जाए, प्रमोद राजवंशी भी वहीं पढ़े जहां जय शाह अमित शाह का पोता पढ़ रहा हो। इसका भी साथ साथ घोषणा करिएगा, तब एक समान एक चुनाव पर सार्थक चर्चा हो। धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिले होंगे वो, चूंकि आसाराम बापू से नरेंद्र मोदी जी मिले थे, आशीर्वाद वीडियो वायरल है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, बीजेपी पर मानहानि नहीं तो करे। तो आसाराम बापू चले गए जेल, तभी धीरेन्द्र शास्त्री जब आए थे ना, तो रात के अंधेरे में ये लोग बहुत लोग मिला है जाके धीरेन्द्र शास्त्री से। हम लोग भी सबका दस्तावेज रखे हुए हैं, वीडियो सबका फुटेज रखे हुए, चुनाव के समय उसका इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन मिलने गया था? नीतीश कुमार जी जब ऐसा इंजेक्शन जब देते हैं ना, तो इनका सीबीआई, ईडी, आईटी, इंटेलिजेंस, 56 इंच का सीना, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पार्टी, और हमने फैसला लिया कि हम तुम्हारी उन्मादी राजनीति को, अब अक्सर तो उदाहरण है,
अश्विनी चौबे का बेटा को जेल कौन भेजा सरकार में रहते हुए? हमारी सरकार ने भेजा ना। तो हम लोग किसी के दबाव में नहीं रहते। लक्ष्य हमने तय कर लिया था कि हमको हमारे साथ विश्वासघात किए हो, हमारे साथ रह के हमारी सीटों की संख्या घटाया, तो हम तुमको दिल्ली से हटा देंगे। देखिए, ये एक मीडिया का एक सेक्शन इसलिए चलाता है कि जब नीतीश कुमार जी 45 MLA की पार्टी बनाकर इसकी शुरुआत किए, तो पहले चलाया कि इनको चाय नाश्ता करने जा रहे हैं, इनको कोई नोटिस नहीं ले रहा है। फिर हमारा पद भी बीजेपी सृजित कर दिया संयोजक का। ये सब भाजपा का ही सब है। तो जब हमसे परेशानी नहीं है तो बेचैन काहे के लिए है? और नीतीश कुमार जी किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। और माननीय लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी में और जो भी गठबंधन की वामपंथ की पार्टियां हैं, साझी रणनीति पर हम इंडिया का हिस्सा बने हैं। इसलिए नाम लेना नहीं लेना, इंडिया नाम लिए ना, बीजेपी को हराओ लिए ना, ये कहे ना कि चंद्रयान पर भेज दो, इसरो के वैज्ञानिक के बदले मोदी जी पहुंच जाएं, ये सब तो इंडिया के सहमति से न हुआ है। इसलिए ये सब कोई यथार्थ ये सब चीज कर रही है। एक लक्ष्य है कि संविधान विरोधी सरकार है, ये संसदीय परंपरा का अपमान कर रही है, यह राष्ट्रपति पद की मर्यादा की अवमानना कर रहा है, लोकसभा के स्पीकर के पद की अवमानना कर रहा है, और भयभीत होकर करके विभिन्न मामले को ये खड़ा करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन 1 to 1 लड़ाई होगी इस बार, एक सीट पर एक उम्मीदवार। हमारी पार्टी के विधायक हैं और अनाप शनाप बयान दिया, बिल्कुल हम सहमत हैं। हमने सुबह में ही मीडिया से यह बताया, हमारे के पार्टी के प्रवक्ताओं ने, पार्टी उनके बयान को कहीं भी गंभीरता से नहीं लेती है। न सहमत कोई भी सामान्य नागरिक भी सहमत नहीं हो सकता है। और राजनीति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना बिल्कुल वर्जित है। अब यह अधिकार क्षेत्र मेरा नहीं है, चूँकि पार्टी का हमारा अधिकार क्षेत्र है अपनी राय व्यक्त करने का। पार्टी असहमत है, उनके बयान गलत हैं, उनके मंतव्य गलत हैं। अब उन पर, चूंकि ये फ्रीलांसर टाइप के आदमी है, कभी कुछ से कुछ बोल देना, कभी कुछ से कुछ बोल देना, एकदम फ्रीलांसर टाइप के कहीं कुछ बयान दे देना। और इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक दल है राजद, हम सरकार में हैं, साथ में इंडिया गठबंधन के हमने रूपरेखा बनाई है, वह देश का आकार रूप ले रहा है। तो कोई विधायक का मंतव्य का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ना है, उनके मंतव्य भी प्रभावहीन है। जैसे वो आधारहीन उनका बयान भी है, अब मंतव्य उनका एकदम उसका कोई औचित्य नहीं है। अब इस संबंध में पार्टी को अधिकृत क्या इस पर होगा, ये तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का अधिकार क्षेत्र है।